नमस्कार, मैं हूं विजय शेर और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने के अटकलों को भी बल मिला, लेकिन पार्टी ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। साल 2022 में राज्यसभा सांसद बने संजीव अरोड़ा का अभी 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें लुधियाना वेस्ट से उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि यह सीट पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी भी इस सीट के लिए दावेदारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने अरोड़ा पर भरोसा जताया। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इस उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आप ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक किसी अन्य राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। संजीव अरोड़ा को टिकट देने से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जा सकते हैं और अरोड़ा की खाली हुई सीट से उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे और वे बतौर पार्टी संयोजक दिल्ली की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। संजीव अरोड़ा पंजाब के बिजनेस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। उनका प्राइमरी बिजनेस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वह पिछले 3 दशकों से रितेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चला रहे हैं, जो अमेरिका को भी निर्यात करती है। उनकी कंपनी का एक ऑफिस वर्जीनिया में स्थित है। इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ रोड पर हैम्पटन बिजनेस पार्क और हैम्पटन होम्स को भी विकसित किया, जो 70 से अधिक इंडस्ट्रीज का एक प्रमुख हब है। 2018 में उन्होंने महिलाओं के कपड़ों का ब्रांड फेमिला लॉन्च किया और 2019 में उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत मेटल बिजनेस में कदम रखा, जहां उनकी कंपनी सुजुकी मोटर्स के साथ साझेदारी में काम कर रही है। संजीव अरोड़ा का राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और यह 2028 तक चलेगा, लेकिन अब अगर वह विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा, जिससे आम आदमी पार्टी को एक और राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है। जहां विपक्ष अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा करने से बच रहा है, वहीं आपने अपने प्रत्याशी को पहले ही मैदान में उतारकर बढ़त बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि जनता इस फैसले को किस तरह से स्वीकार करती है और क्या विपक्ष इसे चुनौती देने के लिए कोई नया दांव खेलता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ। बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।